बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। पकौड़ा तलवाना तो अपने बच्चों को करवाए ना, हम लोग हैं क्या इसके लिए? झाड़ू लगाने के लिए हम लोग हैं क्या? सरकार को बदलो या सरकार को अगर सोई हुए उसे जगाओ। कि बाबा साहब ने कहा था कि हमेशा साफ सुथरे और सूट बूट में रहो और एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दो। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती पर लोगों के अंदर उत्साह तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाबा साहब के गेटअप में आपको एक शख्स जो नजर आ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे बाबा साहब के गेटअप में आखिर आने का क्या मोटिव था। सर, आप तो एकदम बाबा साहब के हूबहू कॉपी लग रहे हैं, ऐसे आने का क्या विचार था? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि बाबा साहब की इस गेटअप में मेरे को आने का क्या मकसद है। मैंने एक बार NTV के साथ शो किया था डॉक्टर अम्बेडकर का, तो छोटा सा शो था हमारा। वैसे मैं बाबा साहब का रोल भी करता हूँ। वैसे मैं मेडिकल से हूँ, मेडिकल में हूँ और मेरा प्रोफेशन ही मेडिकल है, मगर एक्टिंग मेरा कोई मकसद नहीं है। मगर मेरा यही मकसद है सिर्फ गेटअप में आने का कि बाबा साहब ने कहा था कि हमेशा साफ सुथरे और सूट बूट में रहो और एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने एक लाइन और बोली थी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हो। तो मेरा यही आग्रह है सभी से, जो भी हमें देख पा रहे हैं, कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप एजुकेशन को दो। भले ही एक वक्त का खाना कम खाओ, मगर एजुकेशन पे ध्यान दो। जब तक एजुकेशन आपके पास नहीं है तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। एजुकेशन रही तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। एक आज़ादी के 78 साल बाद एक परसेप्शन बना है, क्योंकि आपने पहनावे को लेके भी बात की। अगर अच्छा कोई व्यक्ति दिख रहा है, अरे तुम दलित हो, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि दलित गोरा कैसे दिख सकता है, दलित अच्छे गेटअप में कैसे दिख सकता है, दलित शिक्षित कैसे हो सकता है। इस टैबू को कैसे, परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं? इसको एजुकेशन से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश का राष्ट्रपति, आप सोचिए इस टाइम द्रौपदी मुर्मू है। वो कौन है? एक दलित जाति से आती हैं और उनका अगर आप कलर की बात कर रहे हैं, कलर कम्बिनेशन की, तो देश की सर्वश्रेष्ठ महिला हैं और देश की प्रथम नागरिक है इस टाइम। सोचिए, जब देश के प्रथम नागरिक हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू साहिबा, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, तो हमारे देश में आप सोचिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं, हमारे हजारों लाखों लोगों के सबके कलर सेम नहीं है। मगर जो लोग कलर पे कम्बिनेशन पे कमेंट करते हैं, वो लोग ना समझ और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो लोग कुछ ऐसे टुकड़े, देखिए मैं सभी लोग एक मतलब इस देश में वैसे नहीं है। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि हमें जातियों में बांटकर, हमें लड़ाकर बस अपने राज सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। उनका मकसद है सिर्फ फूट डालो और नीति करो। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाबा साहब के विचारों की? केंद्र सरकार हो चाहे विपक्ष के नेता हो, धरातल पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन सोशली अवेयरनेस उतनी ही तेजी से घटती हुई भी दिखाई दे रही है। एट्रोसिटी के मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आज से 15 साल पहले जाएं आप, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारे बहुजन यूट्यूबर्स आए और सोशल मीडिया आया, तब हमारे बाबा साहब का थोड़ा सा अस्तित्व कुछ बहुत वर्ल्ड वाइड तक गया है। आप देखिए कि 15 साल पहले अपने आप को ले जाके देखिए, उस टाइम हमें कोई नहीं जानता था। उस टाइम हमारे लोग क्या है, जात छुपा के भी रहते थे। आज कहीं भी चले जाओ, फक्र से कहते हैं कि मैं इस जाति का हूँ। कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ संविधान की देन है, ये बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की देन है। अगर बाबा साहब सोचिए हमारे समाज में ना जन्मे होते तो आज हमारी स्थिति आज से 78 साल पहले वाली होती। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दें, टेक्निकल एजुकेशन लें और काम धंधा करें और अच्छे से करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, विदेश में भेजें। उस जमाने में बाबा साहब विदेश में पढ़ सकते हैं, तो क्या इस जमाने में आपके पास तो रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। अब सोचिए, सिर्फ सोचने वाली बात है। अगर एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो देखिए, बाबा साहब के गेटअप में जो शख्सियत नजर आ रही थी, उन्होंने कहा शिक्षा ही पावरफुल हथियार है जिसके माध्यम से आप गुलामी की जंजीरों से निकलना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यूथ जो है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल नारों के चक्कर में, या कि कहें कि धर्म को बचाने के लिए गलत ट्रैक पे चला गया। ना उसे धर्म से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक यही कहना चाहूँगा यूथ को कि इस समाज का जो नवयुवक है वो अपने, क्योंकि देखिए ये इस टाइम पढ़ लिख लिया है हमारा समाज, मगर
नौकरी नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो सुन, मेरी आवाज़ जा रही हो तो, क्योंकि देखिए नौकरी आप दें, क्योंकि हमारे समाज के और हमारे गांव के पूरे देश के लड़के, पूरे देश का भविष्य, पूरे देश का युवा बेरोजगार है। आजकल नेताओं के चक्कर में, कुछ ऐसे नेता हैं उनके चक्कर में आके अपने आप को कहीं भी चला जाता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, इसलिए आतंकवाद थोड़ा सा करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी रहेगी तो करप्शन बढ़ेगा। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि सबको रोजगार दें, सबको शिक्षा दें, और इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो लिखा है कि आप एजुकेशन को 12वीं तक फ्री करें, और गवर्नमेंट शिक्षा को फ्री ना करके ये जो जितने बिजनेसमैन हैं, पूंजीपतियों के स्कूल हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप गवर्नमेंट से यही आग्रह है मेरा कि सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ध्यान दें और एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। हमारा देश सबसे आगे चला जाएगा, और एजुकेशन अगर रहेगी तो आदमी हम पूरे विश्व में बहुत जगह है, बहुत कमाने की जगह, आराम से कमा खा लेगा। हाँ, जैसे पूंजीपतियों के साथ काफ़ी स्कूल खुले हो रहे हैं ना, तो वो अपने पूंजीपति मतलब अपने अलग अलग पुस्तकें बेचते हैं, अलग अलग एजुकेशन देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी स्कीम आते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ऐसे लागू करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में सरकारें कर तो रही है सबका साथ सबका विकास, तो अभी कहाँ हो रहा है? आपको लगता है विकास हो रहा पूरा? अब जो भी कोई भी पॉलिसी होती है वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँच पाती है, क्योंकि उसका मात्र 30% ही लोगों तक पहुँच पाता है। मतलब सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। यस, हाँ, 30% भी नहीं पहुंच पाता। अब मुझे ये बताइए ना, अगर रूरल एरिया में जाओगे आप, तो मैं देख रहा हूँ कि 500-500 गज की कोटियाँ हैं लोगों के पास। जो दूसरी कम्युनिटी है जो कहती है कि सिर्फ एक कम्युनिटी बेनिफिट ले रही है राशन का, या कोई भी गवर्नमेंट की वो है पॉलिसी है, जैसे आयुष्मान चला रहे हैं, क्रेडिट चला रहे हैं, तो व्यापारी लोग ही तो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। 500-500 गज की गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो खड़ी हुई हैं, कोठियाँ हैं। वो तो अपनी मेहनत से कर रहे हैं ना सर। नहीं, मेहनत से करना तो कोटा क्यों मिल रहा है? फिर उसे राशन क्यों मिल रहा है? फिर वो राशन के लिए एलिजिबल कैसे हो गया? कहाँ मिल रहा है राशन? तो गरीबों को मिल रहा है। नहीं मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा। जो एक्चुअल उसका हकदार है उसको नहीं मिल पा रहा है, उसको मिल ही नहीं पा रहा है। राशन देना ही क्यों है? हमको उस काबिल बनाओ ना, हमको रोजगार दो ना। राशन की जरूरत क्या? हमें इस लायक बनाओ कि हम राशन अपना आप खरीद लें। अभी ये देखो, आप कोई सी वैकेंसी निकलती है, 20,000 वैकेंसी निकलती है, चाहे रेलवे में निकले, चाहे किसी भी और डिपार्टमेंट में निकले, फॉर्म कितने भरे जाते हैं? कम से कम करोड़ों कैंडिडेट भरते हैं। फिर एंड टाइम पे क्या होता है, जब एग्जाम डेट आती है तो फिर क्या होता है, एग्जाम डेट भी हो जाती है, फिर एग्जाम हो जाता है। एग्जाम सडनली जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक करा दिया जाता है। आत्मनिर्भर बनिए सर, पकोड़ा तलिए, रील्स बनाइए, सरकार तो कह रही है। हाँ, तो वो तो चाहती है ना भाई, पढ़े नहीं, वो तो यही चाहती है। अपने बच्चों को कराए ना पॉलिटिशियन, पकौड़ा तलवाना तो अपने बच्चों को करवाए ना। हम लोग हैं क्या इसके लिए? झाड़ू लगाने के लिए हम लोग हैं क्या? कुर्सी छिन जाएगी ना जब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो गटर कौन साफ करेगा? तो यही तो सरकार चाहती है। तो हम चाहते हैं ना, सरकार को बदलो, या सरकार को अगर सोई हो उसे जगाओ, क्योंकि भाई सरकार हम लोग चुनते हैं, वो नौकर है ना कि हमारा राजा है, क्योंकि जनता के द्वारा चला जाता है। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है। 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, कोई भी बेनिफिट वो देता है वो अपनी जेब से नहीं देता है, ठीक है ना। अगर पीएम ने कोई स्कीम लागू करी है तो वो गवर्नमेंट का लोगों का पैसा है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, कोई भी फंड उसकी जेब से नहीं आ रहा है, ठीक है। पैसे बहुत कम लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपना सारा फंड पूरा मतलब पूरी ऑल ओवर यूनिटी को दे दिया, सबको दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने। लेकिन पीएम जी ने अभी कुछ नहीं किया। आप लोग भटके हुए नागरिक हैं, अगर आप लोग सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि जो है रिजर्वेशन है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस बात को रखा था, और उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था कि ये जो रिजर्वेशन है ये अपलिफ्टिंग के साथ साथ जो है ना, जो सप्रेस क्लासेस हैं जिनको सदियों से दबाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो है सब कुछ किया जा रहा है। सोशो इकोनॉमिक जो रिप्रेजेंटेशन उनका सदियों से जो नहीं रहा ना, भले ही वो जो है सूट बूट वाले जो है लोग हो जाएं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन अगर आप भी आज देखेंगे तो बहुत ही जो है जो टॉप मोस्ट चीज़ें हैं या मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर आपको जो है वो नगण्य दिखाई देगा। बेसिकली रिप्रेजेंट चाहिए आपको, रिप्रेजेंटेशन चाहिए मैडम। देखिए जनता जो है जी, जनता जो है अपनी अब भागीदारी चाहती है, सड़कों से लेके चाहे संसद की बात हो, इंस्टीट्यूशंस की बात हो, अब जातिवाद खेत खलियानों से होके पावर सेंटर में पहुंच गया है, और बात उसी के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी है। फिलहाल संसद मार्ग से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बाबा साहब की जयंती को लेके जो जनसैलाब उमड़ा है,
युवाओं की शिकायत है कि सरकार उनके लिए रोजगार पैदा करे, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो युवा जो है देश को कैसे विकसित बना सकता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।